हेलो। प्रणाम, मैं हूँ सानिया राय। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस राष्ट्रीय मंच पे। विकास कुमार शाह जी, हेलो। अर्जुन कुमार जी, वेलकम। ठीक है, हमारे साथ सब लोग जुड़ चुके हैं। मैं वाराणसी से हूँ और नाम मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और बहुत धन्यवाद आप सब लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय लेखक मंच का और शुभम जी का, जिनके आदेश पर आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। ओके, अर्जुन कुमार जी हैं जो अमेरिका से मुझे देख रहे हैं और मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम सानिया राय है और मैं वाराणसी से हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंडिया। और फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण घर में हूँ और नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसकी आज ही डेट अनाउंस हुई है। 26 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम होगा। पोस्टपोन्ड हो गया था वो किसी वजह से। और साथ ही साथ मैं नेशनल पोइट हूँ और आप लोग के आशीर्वाद से बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोग का धन्यवाद। हम लोग कुछ शुरू करते हैं। क्योंकि मैं महादेव की नगरी से हूँ तो महादेव के चरणों में एक मुक्तक रखती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका। विवेक गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। महादेव की चरणों में एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। अजर है तू, अमर है तू, रूप विकराल है तू ही। अजर है तू, अमर है तू, रूप विकराल है तू ही। मेरे संकट की घड़ियों में ओ शंकर ढाल है तू ही। तू मेरा जन्म है, तू अंत है शिव, तू ही जीवन है। सृष्टि का है सृजक और इस जगत का काल है तू ही। सृष्टि का है सृजक और इस जगत का काल है तू ही। ठीक है, बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग क्या सुनेंगे। वीररस सुनेंगे, श्रृंगार रस सुनेंगे, छंद, मुक्तक, विद्या, कविता, क्या सुनेंगे बताइए? किस विद्या में सुनेंगे? हमारे साथ धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस मंच से बहुत स्नेह मिल रहा है आप लोगों का। सचिन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं अभी अभी। दिवाकर, दिव्यांग जी, आप सभी लोग का स्वागत है। बताएं आप लोग, मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ ठीक से जा रही है? ऋषि करण जी, अच्छा, बहुत पहले मैंने ऑलमोस्ट कह लीजिए मेरे, और मैंने लिखी थी आज से 2-2.5 साल पहले। आप लोग की इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं उसे।
नमस्ते ऋषिकरण जी। शायरी शायरी सुननी है, ओके ठीक है। एक कविता ये सुन लीजिए तो शायरी भी सुनाऊंगी। मेरी कविता का शीर्षक था एक कल्पना। ये कविता मैंने सुनाई नहीं कभी और आज निकल गई तो मैंने कहा लाओ सुना देती हूँ। कि है दूर नहीं मेरे घर से, है दूर नहीं मेरे घर से, मेरी खिड़की से दिखते हैं। है दूर नहीं मेरे घर से, मेरी खिड़की से दिखते हैं। वो बैठे तटनी के तट पर, शायद मुझको कुछ लिखते हैं। लगता है मुझको कभी कभी, लगता है मुझको कभी कभी, वो बस मुझे देखने आते हैं। पर ना जाने मुझसे ज़्यादा क्यों मुझसे ही शर्माते हैं। जब नीर लिए सावन आया, जब नीर लिए सावन आया, मैं खिड़की पर ही गुमसुम थी। वो मुझ में खोए रहते हैं, अब शायद मैं उनमें गुम थी। तोड़ा मेरी सन्नाहट को उस एक हवा के झोंके ने, दिया था अवसर आकर शायद मुझको खिड़की पर मौके ने। मैं पहुंची निर्झरनी तट पर, मैं पहुंची निर्झरनी तट पर वहाँ न कोई आया था। मैं जिसको देखा करती थी वो सच था या कोई साया था। कौन आता था हर रोज़ यहाँ, मैं किससे मिलने आई थी। अब लगता है उस खिड़की से दिखती मेरी तन्हाई थी। कहीं फिर ना कोई दिख जाए, कहीं फिर ना कोई दिख जाए, अब खिड़की पर ना जाती हूँ। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए, कुछ कविता में लिख जाती हूँ। पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद। अर्जुन कुमार जी बहुत धन्यवाद। शायरी ठीक है। आप लोग कुछ कुछ लिखते रहिए, मुझे इंटरैक्ट करने की ज़्यादा आदत है। एक मुक्तक सुनिएगा श्रृंगार का। कुछ अनोखा मैं अब कर गुजर जाऊंगी, कुछ अनोखा मैं अब कर गुजर जाऊंगी। तेरे खातिर जीऊंगी मैं मर जाऊंगी, तेरे खातिर जीऊंगी मैं मर जाऊंगी। क्या मैं देखूं स्वयं आईना 100 दफा, क्या मैं देखूं स्वयं आईना 100 दफा। तू जो देखेगा यूं ही सवर जाऊंगी, तू जो देखेगा यूं ही सवर जाऊंगी। और एक और मुक्तक श्रृंगार का ही सुनिएगा। है कसम हर जन्म में वफा करने की, है कसम हर जन्म में वफा करने की। इश्क तुझसे ही हाँ 100 दफा करने की। मेरी धरती तो हो ही चुका है सनम, मेरी धरती तो हो ही चुका है सनम। आरज़ू है तुझे आसमां करने की, आरज़ू है तुझे आसमां करने की। जो लोग भी नए हमारे साथ जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, सबको बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।
गंजनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है, आप सब लोग का स्वागत है। बहुत अच्छा मुक्तक जी, शुक्रिया। एक और कविता सुनिएगा, श्रृंगार रस की ही। पवन मल्होत्रा जी, कमाल है, बहुत आभार। और कविता का शीर्षक था आज फिर एक बार। लिखा था, आज फिर एक बार चांद मेरी खिड़की पर आया है। आज फिर एक बार चांद मेरी खिड़की पर आया है। वो दिल में चुपके से आना, वो यूं ही धड़कन बन जाना, अनगिनत से ख्वाब दिखाकर फिर रातों की नींदें ले जाना। उन चंचल नैनों से मुझको छुप छुप के वो देखा करना, उन नटखट सी मुस्कानों से बाणों का वो फेंका करना। हो रहा था सब चुपके चुपके, शायद धड़कन ने शोर मचाया है। आज फिर एक बार चांद मेरी खिड़की पर आया है। और एक था कि वो मुझे देखकर होठों पर मुस्कान तेरी जो आती है। वो मुझे देखकर होठों पर मुस्कान तेरे जो आती है। वो कुछ भी ना कहकर मुझसे सारी बातें कह जाती है। जब भी रातों में जगकर तुम मुझको ही सोचा करते हो, है कसम तुम्हारी सच में मेरी भी नींदें उड़ जाती है। ये सच में घटित हो रहा है या सपने ने भरमाया है। आज फिर एक बार चांद मेरी खिड़की पर आया है। और उसके बाद था, उफ़ ये बेचैनी अब शब्द भी बयां नहीं कर पाते हैं। उफ़ ये बेचैनी अब शब्द भी बयां नहीं कर पाते हैं। कुछ होठों पर आते हैं और कुछ दिल में ही रह जाते हैं। उफ़ ये बेचैनी अब शब्द भी बयां नहीं कर पाते हैं। कुछ होठों पर आते हैं और कुछ दिल में ही रह जाते हैं। जब भी मैंने इस बेचैनी से ऊपर उठना चाहा है, मेरे ही शब्द मुझको ही अद्भुत भंवरों में उलझाते हैं। ये जादू है तेरा जादूगर या कोई काला साया है। आज फिर एक बार चांद मेरी खिड़की पर आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आप लोग बताते हैं कि आप लोग क्या सुनेंगे तो मैं उस हिसाब से कुछ सुनाती। क्या प्रिय है आप लोगों को? वीर रस सुनेंगे, श्रृंगार सुनेंगे, हास्य सुनेंगे, क्या सुनेंगे? एक और मुक्तक सुनिएगा श्रृंगार का। किसी हथियार से बढ़कर मोहब्बत की कटारी है। किसी हथियार से बढ़कर मोहब्बत की कटारी है। तेरा विश्वास करने की बुरी आदत हमारी है। तेरा विश्वास करने की बुरी आदत हमारी है। न कोई वैद ना ही कोई मरहम काम करता है। मोहब्बत की लगी मुझको खुदा कैसी बीमारी है। मोहब्बत की लगी मुझको खुदा कैसी बीमारी है। 2-3 लोगों का मैसेज आया है, सब लोग श्रृंगार ही सुनना चाहते हैं। इश्क मोहब्बत वाली शायरी, वो भी तरन्नम में। वीर रस, रिया राजपूत जी, वीर रस। श्रृंगार 3 लोग श्रृंगार बोल रही है। ठीक है, श्रृंगार भी सुनाऊंगी और वीर रस भी सुनाऊंगी। सुनिएगा एक और श्रृंगार का ही मुक्तक। इश्क का समा सुंदर
इश्क का समा सुंदर हर बरस न आएगा, इश्क का समा सुंदर हर बरस न आएगा। होगा बस मलाल तुझको गर ये बीत जाएगा, होगा बस मलाल तुझको गर ये बीत जाएगा। है मेरा सजेशन ये एतबार कर लो तुम, साथ मेरा तुम साफिर, साथ तेरा मुसाफिर ना कोई निभाएगा, साथ तेरा मुसाफिर ना कोई निभाएगा। एस कुमार, अंकित मौर्य जी स्वागत है आपका। चलो कोई तो मेरा मित्र जुड़ा। ओ माय गॉड, यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, आधी आ रही है, मुझे आधी से बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो रहा है बनारस में अभी। देखिए वेदर ख़राब है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और श्रृंगार का मुक्तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि श्रृंगार में सुनाऊं, तो श्रृंगार का ही। कि शौक से तुम लत बने और लत से आदत बन गए, शौक से तुम लत बने और लत से आदत बन गए। क्या खबर कब दिल की मेरे तुम अमानत बन गए, क्या खबर कब दिल की मेरे तुम अमानत बन गए। क्या अभी कुछ पल ही पहले आए थे तुम मैं सनम, कब बने तुम प्रार्थना और कब इबादत बन गए, कब बने तुम प्रार्थना और कब इबादत बन गए। बहुत ज़ोर ज़ोर से आंधी आ रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। नींद आ गई थी, ठीक है, सोइए, सपने देखिए अच्छे अच्छे। एक और सुनिएगा, अभी तो मुक्तक ही सुने हैं। अच्छा, क्या सुनेंगे मुक्तक के अलावा, और भी तो बताइए। नाइस। कि जो सुनाई दे रहा है धड़कनों का शोर है, जो सुनाई दे रहा है धड़कनों का शोर है। प्यार के रास्ते में आया एक नया सा मोड़ है, प्यार के रास्ते में आया अंकित, मुझे घर में भी डर लगता है आंधी से, मुझे बहुत डर लगता है, फोबिया है आंधी से और झूले से। मैं कैसे मुस्कुरा के बात कर रही हूँ बस मैं ही जान रही। देखिए मौसम ख़राब है, लाइट वाइट भी जा सकती है, तो मैं बीच में छोड़ूंगी नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ूंगी नहीं। जो सुनाई दे रहा है धड़कनों का शोर है, जो सुनाई दे रहा है धड़कनों का शोर है। प्यार के रास्ते में आया एक नया सा मोड़ है, प्यार के रास्ते में आया एक नया सा मोड़ है। मैं गवा आई दिल जिस पर मेरे ईमान को, मैं गवा आई दिल जिस पर मेरे ईमान को। ले गया ईमान मेरा वो कोई चित चोर है, ले गया ईमान। तुम श्रृंगार रस लिखती हो
बताया नहीं कभी पहले। आपसे इंस्पायर हो गए अंकित जी हम, आपसे इंस्पायर होकर श्रृंगार लिखने लगे। मैं वीरसी पहले लिखती थी, पर देख देख के, सीख सीख के मन किया कि लिख लें। oh yes, the light is gone। अब बताइए आप लोग क्या किया जाए। ओह गॉड, भगवान जी ये सब क्यों होता है। मैं तो सोच रही हूँ शायरी वायरी छोड़ के आप लोग को बनारस घुमा दूं मैं। वाह व्हाट अ वेदर, आज भगवान भी खुश लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है। इवन आई कैन टेल यू कैसा वेदर हुआ है। सॉरी, हमें इस लाइव को बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मौसम के मज़े लें। मेरी कविताओं के मज़े तो हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। तो आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को बनारस का वेदर दिखाऊं, ये वाला कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं अपनी छत पे हूँ, आप लोग देख सकते हैं वेदर का, मौसम का हाल आप लोग देखिए। ऐसे करेंगे अंकित जी, आप ऐसे ही सुनाओ, ऐसे कैसे सुना दें। डायरी वायरी है नहीं मेरे पास, और मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। एक मुक्तक और श्रृंगार का सुन लीजिए, और उसके बाद हम लोग मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। समंदर हूँ मैं, मेरी लहरों से बच के रहो साहब। समंदर हूँ मैं, मेरी लहरों से बच के रहो साहब। बहा ले जाऊंगी मैं भावना में, ना बहो साहब। मैं पागल हूँ तुम्हारी बात का एतबार कर लूंगी। हथेली चूम करके प्यार है ये ना कहो साहब। हथेली चूम करके प्यार है ये ना कहो साहब। अब आप लोग इजाज़त दीजिए, जाने दीजिए, मुझे मौसम के मज़े लेने दीजिए। और जिसको जिसको भी लग रहा है कि मुझे और भी कंटिन्यू करना चाहिए था, वो लोग शुभम जी से बोल देना, मैं वापस से आ जाऊँगी। मैं यहीं पे हूँ, लॉकडाउन यहीं पे है, कोरोना यहीं पे है, अभी कोई वापस नहीं जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग फिर मिल लेंगे, पर फ़िलहाल हम लोगों को शायद यार सब जगह यही मौसम, सुनाइए कुछ। हम थोड़ा ना शायद नहीं नहीं नहीं, गूगल जी, आपके जवाब, आपके भी एक्चुअली अंकित जी मेरे दोस्त हैं पहले से भी। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो इस वजह से हम लोग की पट रही है अभी यहाँ पे। अंकित भैया आपके सच में छा गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए शुभम जी। क्या सुनाऊं यार आप लोगों को। अच्छा ठीक है, एक कविता सुन लीजिए वीररस की। ठीक है, मुझे वीररस ही मेरा याद है, मैं वही पढ़ती हूँ तो मुझे वही याद है, सुना देती हूँ। एक कविता लिखी थी मैंने, चेतावनी। देखिए, मेरी वाणी का शंखनाद तुझको सचेत करवाता है। मेरी वाणी का शंखनाद तुझको सचेत करवाता है। खुश हो ले अपनी करनी पर, कर ले सारे कुकर्म आज जो अब भी सोए हैं अंदर। उन शैतानों को दे आवाज़, तू तोड़ दे सारी झोपड़ियाँ, एक अपना महल बनाने को। पी ले औरत का आज लहू, फिर अपनी प्यास बुझाने को। तू अन्न छीन अनाथों से, विधवा से उसके वस्त्र छीन। जो खिली नहीं है कभी कली, तू उसको भी कर दे मलिन। मैं भी तो देखूं ऊपर वाले से, कब तक तू बच पाता है। मेरी वाणी का शंखनाद तुझको सचेत करवाता है। और उसके बाद अगला मन था कि तुझको लगता है ये सब करके तू आनंद को पाएगा।
तुझको लगता है ये सब करके तू आनंद को पाएगा, तू जो भी चाहेगा तुझको बैठे बैठे मिल जाएगा। तू तोड़ गरीबों की झोपड़ियाँ जो अपना महल बनाएगा, बेबस बच्चों के झूठन से क्या पेट तेरा भर पाएगा। एक अबला के आंचल में कब तक खुद को यार छुपाएगा, जो खिली नहीं थी कली मसल कर कभी नहीं खिल पाएगा। पापों का फल है वो सावन, पापों का फल है वो सावन, जो बिन बोले आ जाता है। मेरी वाणी का शंखनाद तुझको सचेत करवाता है। थैंक यू आप सब लोग को, बहुत थैंक यू। आप सब लोग बहुत अच्छे लड़के लग रहे हैं मुझे अभी तक तो। और हम किसी को तभी जज कर पाते हैं ना जब हम किसी से मिले होते हैं, किसी को जान रहे होते हैं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद तो मुझे पहली बार मिल रहा है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी आप लोगों से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप लोग नए लोग हैं। और बताइए, और एक और कविता सुना देते हैं। हाँ, एक और मुक्तक सुनिए श्रृंगार का। क्या था सुना रहे हैं? मुझे ना मेरी कविताएं याद नहीं रहती हैं, जो आता है वही सुनाइए। आता तो सब है यार, वीरस नहीं, श्रृंगार ही सुनाओ, हमें वही पसंद आता है। हाँ, आपको तो श्रृंगार ही पसंद आएगा, जिंदगी में इतना श्रृंगार जो हो रखा है। ठीक है, सुनाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था कि अभी तुरंत ही बना था वो, कि उसने तोड़ा तो हम कुछ बिखर से गए, उसने तोड़ा तो हम कुछ बिखर से गए, हमने माना कि गिर हम शिखर से गए। उसने तोड़ा तो हम कुछ बिखर से गए, हमने माना कि गिर हम शिखर से गए। उनकी चोटों ने इतना तराशा हमें, उसकी चोटों ने इतना तराशा हमें, उसके हर वार पर हम निखर से गए। तो ये जो निखर के आए हैं ना अंकित जी, जो कह रहे हैं अंकित जी फेमस हो गए हैं, ये किसी की चोट का ही असर है। पर जैसा भी है, सब लोग अच्छा करिए अपनी ज़िंदगी में। और आई थिंक इट्स ओके, आधे घंटे हो गए आप लोग के साथ जुड़े हुए, बोर नहीं हो रहे आप लोग सुन के? पवन मल्होत्रा जी, यू आर स्टार, यू ऑल आर स्टार, नॉट आई एम ओनली। आप सब लोग स्टार हैं, और आप लोगों के प्यार ने ही हमें भी स्टार बना रखा है। आप हैं, आप सब लोग हैं, आप लोग का स्नेह है, आशीर्वाद है, तो हम हैं, वरना फिर क्या। और एक मैंने मुक्तक लिखा था कि जो लोग दिल के मामले में दिमाग लगाते हैं उनके लिए लिखा था कि प्यार की जो फीलिंग है, प्यार की जो फीलिंग है, दिल को फील करने दो, बात होगी नैनों से, होठ सील करने दो। पहली बार बेचैनी और ये दीवानापन, मसला ये दिल का है, दिल को डील करने दो, मसला ये दिल का है, दिल को डील करने दो। हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आई होप आप सब लोग को लेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा। कोरोना पे मैंने अभी एक मुक्तक लिखा था, और आज मैं आप लोग को बता दूं, आज मेरे एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट आ गई है, तो उसका भी थोड़ा प्यार की फीलिंग। बहुत आभार अंकित जी। अभी आज ही मेरे एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट आई है नीट की, तो इसकी वजह से भी दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर है, पर कोई बात नहीं। हाँ, एक प्रेशर से याद आया, एक और मुक्तक सुनिएगा। है निश्चित ये सबर का बांध एक दिन टूट जाएगा,
है निश्चित ये सबर का बांध एक दिन टूट जाएगा। चोर वो मेरे दिल की धड़कनों को लूट जाएगा। चोर वो मेरे दिल की धड़कनों को लूट जाएगा। मोहब्बत के गुब्बारे को सनम इतनी हवा ना दो। अधिक प्रेशर पड़ा तो ये बेचारा फूट जाएगा। अधिक प्रेशर पड़ा तो ये बेचारा फूट जाएगा। कोरोना को छोड़ के किसी भी चीज़ पे सुना लो। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी व्यथा। सुन, उसी व्यथा को लिखने की कोशिश की थी मैंने। देखिए, जिन लोगों की शादी कट गई है ना कोरोना की वजह से जिनकी शादी कट गई थी, उन्होंने काजल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका स्वागत है। आप सब लोगों का स्वागत है, जो लोग भी नए जुड़े हैं सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना क्या पता अश समस्तीपुरी भैया आएंगे। अश समस्तीपुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हम उन्हें देख नहीं पाए। कि कोरोना को सभी जोड़ियों की बद्दुआ लगेगी। कोरोना को सभी जोड़ियों की बद्दुआ लगेगी। जिनका इस वर्ष में विवाह भंग हुआ है, कि लॉकडाउन हुआ है तो कमरे में बैठे बैठे मेरी जान मेरा बाबू सोना तंग हुआ है। और रोज रोज फोन पे वो मिस यू जो बोलता है, फोन पे ही दोनों का निकाह संग हुआ है। अब मिलेगा कोरोनावा तो बड़ी मार मारूंगी मैं। मिलेगा कोरोनावा तो बड़ी मार मारूंगी मैं। जिनका इस वर्ष में विवाह भंग हुआ है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए यार आप लोग मुझे। काजल जी के आने से बाहर भी आ गई है और आधी भी आ गई है। काजल जी डोंट टेक इट पर्सनली, और आधी आना भी अच्छी बात है। आपके आने से पहले ही एक्चुअली आ। ओके, आई थिंक लाइट भी आ गई। तो इजाज़त दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, और फिर कभी मुलाकात होगी, कभी। चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए वेदर को। और हाँ चलिए, हम भी जाइए। अब आप सब लोग जाइए, वेदर एंजॉय करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मुझे भी अभी एग्ज़ाम की डेट आई है तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और सबको बाय बाय। दिव्यांग जी बाय बाय। अंकित मौर्य जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जाइए, और कोशिश करेंगे हम लोग बहुत जल्दी सामने सामने जुड़ें। चलिए, प्रणाम, बाय, थैंक यू। चलिए, प्रणाम। हर हर महादेव।